जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, 2 जवान भी शहीद हुए। कुलगाम में अभी एक आतंकी के घेरे होने की आशंका। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं सभी आतंकी। मुठभेड़ स्थल की ड्रोन फुटेज में दिखाई दे रहे हैं 4 शव। कश्मीर के आईजी वीके विरधी ने कहा, श्रीनगर जम्मू एनएच से दूर जिले के अंदरूनी इलाके में चल रहा एनकाउंटर। मुठभेड़ जारी रहने की वजह से नहीं बरामद किए जा सकते हैं आतंकियों के शव। कुलगाम के चिनीगाम इलाके में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने चलाया था घेराबंदी कर तलाशी अभियान। इसी दौरान शुरू हुई आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग। सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कहा जिससे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। न्यायिक आयोग घायलों और मृतकों के परिजनों से करेगा मुलाकात। घटनास्थल पर मौजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का दर्ज करेगा बयान। 2 महीने के अंदर आयोग को देनी है रिपोर्ट। हाथरस मामले में संदिग्ध राम प्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मधुकर और अन्य संदिग्धों की रिमांड के लिए भी आवेदन करेगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आरोपी। शनिवार को संदिग्ध राम प्रकाश को किया गया था गिरफ्तार। एफआईआर में मधुकर एकमात्र नामजद आरोपी। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। हाथरस मामले में अब तक 8 लोगों को भेजा गया जेल। गुरुवार को 6 लोगों को जेल। शनिवार को मधुकर और राम प्रकाश जेल भेजे गए। देवप्रकाश मधुकर ही था मुख्य आयोजक। हाथरस कार्यक्रम की ली थी परमिशन। पुलिस के मुताबिक फंड रेजर के रूप में भी उसकी भूमिका है। राजनीतिक दलों के संपर्क में मधुकर था। हाथरस पुलिस के मुताबिक मामले से जुड़े राजनीतिक दलों और नेताओं पर होगी कार्रवाई। मधुकर को कस्टडी में लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा, आयोजकों ने फैलाई अव्यवस्था, उनसे नहीं संभाली गई भीड़। अब तक की पूछताछ में नहीं मिले सूरजपाल उर्फ बाबा के दोषी होने के साक्ष्य। अलीगढ़ में पीड़ित परिवार ने कहा, प्रशासन मीडिया के दबाव से सामने आए हैं बाबा। कम से कम अपनी संगत को देखने के लिए घटना के दिन सामने आते। हाथरस में पत्नी की प्रताड़ना के अस्पताल में भर्ती शख्स ने भोले बाबा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बाबा की वजह से घर में आए दिन होती है कलह। भोले बाबा को पति मान चुकी पत्नी घर में किसी को सुनती नहीं। संभल में सूरजपाल उर्फ बाबा के तीनों आश्रम में मौजूद लोगों के अलग अलग बयान। कुछ लोग बाबा को बता रहे बेकसूर। कुछ ने कहा, घटना के बाद बाबा को फरार नहीं होना चाहिए था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। सूरजपाल स्वीकार करे अपना अपराध, घटना के समय भाग गए। अब कह रहे हैं कि घटना से दुखी हूं। कथा कहने वालों की होती है जिम्मेदारी। एपी सिंह ने दावा किया, भोले बाबा कहीं भागे नहीं। उनके निकलने पर मीडिया और भीड़ इकट्ठा होगी, फिर हंगामा होगा, इसलिए भोले बाबा आश्रम में है, कहीं छुपाया नहीं गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बयान। जब मक्का मदीना में 1000 लोग मरते हैं तब कोई राजनीति नहीं होती है, लेकिन आज हिंदुओं की मौत हुई तो राजनीति शुरू हो गई। एटा में बोले यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दोषी होने पर बाबा भी होंगे गिरफ्तार। जयवीर सिंह ने अखिलेश पर लगाए ऐसी घटना पर राजनीति करने के आरोप। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाथरस की घटना को लेकर एसपी नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश ने अपने एक्स पोस्ट में भोले बाबा को दी थी भगवान की संज्ञा। एबीपी न्यूज से भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, मधुकर को हमने सरेंडर करने के लिए कहा। घटना से 35 मिनट पहले निकल गए थे बाबा। कार्यक्रम में घुसे बाहरी लोगों ने हंगामा किया। संभल में मिले भोले बाबा के 3 बड़े आश्रम। आस्था की आड़ में बनाई गई करोड़ों की संपत्तियां। बाबा की संपत्तियों की जांच होने पर इसके पूरे गिरोह का हो सकता है खुलासा। संभल की पिंकी शर्मा की 2 जुलाई को मची भगदड़ में हाथरस में मौत। किसी तरह बचे 10 साल की बेटी और 9 साल का बेटा। परिवार ने कहा, भोले बाबा में हमारी आस्था बरकरार। आगरा के केदारनगर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का आश्रम लगा हुआ है ताला, लेकिन अब भी आश्रम पर माथा टेकने पहुंच रही महिलाएं। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। सचिन पाली गांव की घटना है। मलबे से निकाले गए 7 शव। कई लोगों के दबे होने की आशंका। सूरत में 15 लोगों के घायल होने की खबर।
पुरानी इमारत में थे 35 कमरे। गिरी बिल्डिंग की मालिक है विदेशी महिला। सूरत का एक शख्स किराए पर देता था कमरे। असम में बाढ़ के चलते बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। अब तक कुल 62 लोग बाढ़ के चलते गंवा चुके हैं अपनी जान। सिलचर के मालव गांव और आसपास के इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर है। 30 जिलों के 24,50,000 लोग प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ असम में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव में जुटे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में बाढ़ से जान माल के भारी नुकसान पर जताया दुख। केंद्र और राज्य सरकार से पीड़ितों की मदद के लिए शीघ्र कदम उठाने की अपील। मौसम विभाग के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और सल्ट क्षेत्र में बारिश से रानीखेत स्टेट हाईवे पर पुल टूटा। दरार आने से आवाजाही बंद। 80 साल पहले अंग्रेजों के समय में बना था पुल। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त। पिछले साल हुई बारिश के चलते नदी पर बना पुल टूटने से कट गया था संपर्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी और नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। डीएम वंदना सिंह ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया। नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र में जबरदस्त लैंडस्लाइड। भूस्खलन के चलते सड़क पर मलबा आया। प्रशासन सतर्क। बीते 2 दिन से उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश। चंपावत में शारदा नदी में आया उफान। तटीय इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी कराई गई। मूसलाधार बारिश से बिहार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदियों का जलस्तर। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिहार के हाजीपुर से आई डरावनी तस्वीरें। उफान पर बह रही गंगा नदी। राघोपुर में ओवरलोडेड नाव पुल से टकराई। नदी में गिरा युवक, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। बिहार में वज्रपात से 9 लोगों की मौत की खबर। 24 घंटे के दौरान 6 जिलों में हुआ वज्रपात। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार के सहरसा में बारिश के बीच आसमान काल बनकर गिरी बिजली। 13 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत की जानकारी है। रसलपुर गांव की बताई जा रही घटना। यूपी के फिरोजाबाद में जोरदार बारिश से बेकाबू हुए शहर के हालात। हर जगह भरा पानी। नगर निगम की लापरवाही से 24 साल की युवक ने गंवाई जान। अब नालों को रेलिंग से कवर करने की तैयारी। बस्ती में बरसात ने खोल दी नगर पालिका के दावों की पोल। शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। घरों तक पहुंचा बरसात के साथ गंदे नाले का पानी। बिजली पावर हाउस में भी आया सैलाब। रामनगरी अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में उफान पर नदियां हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूर्वांचल के इलाकों का भी समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहली बारिश से ही उफान पर नदियां। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। उफान पर सोन नदी। 25 गांवों का संपर्क टूटा। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। शिमोगा और चिकमंगलूर के लिए येलो अलर्ट जारी। हरियाणा के अंबाला सिटी में जोरदार बारिश से स्विमिंग पूल बनी सड़कें। बाजार में पानी भरने से लोग परेशान दिखाई दिए। नालों की सफाई न होने से हालात खराब। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से छोड़ा गया 3,03,000 क्यूसेक पानी। बैराज के 31 फाटक खोले गए। रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा बैराज का जलस्तर। बराक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा पानी। यूपी के वाराणसी में हो रही बारिश। कल देर शाम में आसमान में बरसे बादल। दशाश्वमेध घाट पर गर के साथ पड़ी बौछार और बारिश के बीच हुई मां गंगा की आरती का भक्तों ने आनंद लिया। पटना में बारिश की वजह से सब्जियां हुई महंगी। 80 रुपए किलो बिक रहा टमाटर करीब 120 रुपए किलो पहुंचा। शिमला मिर्च का दाम। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रही हैं ज्यादातर सब्जियां। बारिश में खराब होने वाली सब्जियों के दाम में ज्यादा उछाल। 300 रुपए किलो तक पहुंचा धनिया का दाम। बारिश के साथ साथ सब्जियों के एक्सपोर्ट से भी दाम में उछाल आया।
एमपी में भी आम आदमी की थाली में गायब हुई तरकारी। टमाटर 100 रुपए तो धनिया 200 रुपए प्रति किलो। तेज होती बारिश के साथ बढ़ते जा रहे सब्जियों के दाम। एमपी में सबसे पहले टमाटर महंगा हुआ था, फिर प्याज, धनिया सहित दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ाए गए। अब करीब करीब सभी सब्जियों के दाम में भारी उछाल। अजित पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की प्याज के निर्यात पर रोक न लगाने की अपील। कहा, किसानों ने अपील की है। अजित पवार ने की दूध पाउडर आयात न करने की मांग। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने कसी कमर। मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी ने समीक्षा की। यात्रा की हेलीकॉप्टर और 8 कैंप से निगरानी होगी। मेरठ में हुई बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अफसर भी शामिल हुए। इस साल 4 करोड़ को पार कर सकती है कांवड़ियों की संख्या। 4 राज्यों की सीमाओं पर बनेंगे कैंप। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू। 15 जुलाई तक चलेगी रथ यात्रा। जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर जाती है रथ यात्रा। 8 दिन अपनी मौसी के घर रहते हैं भगवान। आज पुरी में रथ यात्रा में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर भारी सुरक्षा इंतजाम। ओडिशा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस ले रही हाईटेक तकनीक का सहारा। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करेगी। ओडिशा के केंदुझार में रथ यात्रा की जोर शोर से चल रही तैयारियां। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा केंदुझर से निकलेगी। रस्सियों की तैयारी में जुटा जनजातीय समुदाय। गुजरात के अहमदाबाद में भी निकाली जाएगी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। वार्षिक रथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 22,000 जवान। मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। नारायणपुरा में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को देंगे दर्शन। नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। 80 किलो चांदी से बना है श्री जगन्नाथ जी का रथ। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तारीख तय करेगी समिति। 9 जुलाई को होगी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक। रत्न भंडार में आभूषणों समेत कीमती वस्तुओं की सूची बनाएगी कमेटी। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं में दिख रहा है भारी उत्साह। पंचतरनी में यात्रा के आ सकते हैं लोग। व्यवस्थाओं से खुश नजर आए लोग। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की। एफटीए पर जल्द काम करने पर जताई सहमति। पीएम मोदी ने स्टारमर को भारत आने का न्योता भी दिया। हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस को मिली है जीत। अहमदाबाद में राजकोट अग्निकांड, मोरबी ब्रिज हादसा और ऊना में दलित अत्याचार के पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। बातचीत के दौरान लोगों का ढांढस बांधा। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। कहा, बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे। बिना डरे बीजेपी से लड़ना है। गुजरात में जीतेगी कांग्रेस। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस में हलचल तेज। पार्टी विधायक जिग्नेश मेवाणी बोले, अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 117 सीट जीतने की करेगी कोशिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी देश का बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मीटिंग में शामिल। यूपी में 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। हरियाणा चुनाव में बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। आईएनएलडी महासचिव अभय चौटाला ने लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। आकाश आनंद भी रहे मौजूद। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज है। पीयूष गोयल, दिल्ली के सभी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बैठक होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज पहुंचेंगी चेन्नई। दिवंगत तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को देगी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को घर के पास 6 लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। चेन्नई पुलिस का बीएसपी नेता की हत्या पर बड़ा खुलासा। कहा, मर्डर के पीछे नहीं है कोई राजनीतिक साजिश। अब तक 8 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने का पुलिस ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मर्डर के बहाने स्टालिन सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार विफल रही।
आज शाम सीएम हेमंत सोरेन करेंगे महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक। विधानसभा में बहुमत साबित करने की रणनीति पर होगा मंथन। कल साबित करना है बहुमत। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसी के सभी नेताओं से करेंगे बात। मराठा आरक्षण को लेकर होगी चर्चा। मुंबई में सत्तारूढ़ महायुति की बैठक के बाद अजित पवार बोले, चुनाव में विपक्ष गलत नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ। कुछ जातियों की नाराजगी से हमें नुकसान हुआ। बिहार के शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दिखी दरियादिली। उनकी दरियादिली दिखाई दी। सड़क के किनारे पड़े बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। इलाके में इस बात की चर्चा हो रही है। आरजेडी ने बताया प्रशांत किशोर के जनसुराज को बीजेपी की बी टीम। कार्यकर्ताओं को जनसुराज पार्टी में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने की हिदायत दी। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। अब सीसीटीवी केस में 7 करोड़ की कथित रिश्वत लेने का लगा है आरोप। एलजी ने एसीबी को दी जांच की मंजूरी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की इजाजत पर मंत्री आतिशी भड़की। टोली दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी साजिश में लगी है, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। यूपी के शामली में कपड़े सिलने के विवाद को लेकर एक लड़की की हत्या। भाई के साथ मिलकर टेलर ने कैंची घोंपकर मर्डर किया। दोनों आरोपी फरार। यूपी के अंबेडकर नगर में रुपयों के लेन देन में कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने मर्डर में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी भी फरार। गाजियाबाद में स्पीड का कहर। नशे में धुत कार ड्राइवर ने कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों में टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने पलटी कार में से नशे में धुत ड्राइवर को किसी तरह से निकाला। भारत की युवा टीम पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे से 13 रन से हारी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने किया निराश। 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 102 पर ऑल आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो वाले दूसरे टी20 में वापसी के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला टीम। पहले मैच में 12 रन से मिली थी हार। बल्लेबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत। महिला 2020 एशिया कप में भारत की अगुवाई करेंगी हरमनप्रीत कौर। 19 जुलाई से श्रीलंका में खेला जाएगा महिला टी20 एशिया कप। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कल देर रात अपने घर कानपुर पहुंचे कुलदीप यादव का जोरदार स्वागत। एकेडमी के बच्चों ने किया स्वागत। कुलदीप यादव ने समर्थकों का जताया आभार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह का 43वां जन्मदिन आज है। आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में फैंस ने उनका 100 फीट ऊंचा कटआउट लगाया। उनकी लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं दी। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में शामिल हुए 2020 विश्व कप चैंपियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी शामिल हुए। अंबानी परिवार ने जीत के लिए उन्हें बधाई दी।